हेलो दोस्तों, मैं नैन्सी फोगाट स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल मिंटो नैन्सी फोगाट में। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है अजनबी अपना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज जब सालों बाद उसे बाजार में देखा, आंखों से अनायास ही आंसू बह निकले। पता नहीं मेरा वो कौन लगता है, मुझे तो उसका नाम भी नहीं पता। आज हमेशा की तरह समाज की परवाह में मैंने उसे सिर्फ दूर दूर से नहीं देखा। जब बिना उससे बात किए समाज में उसके नाम से बदनाम तो हो ही गई, तो अब मुझे समाज की परवाह भी नहीं रही। कितना एहसान था उसका मुझ पर। समाज की परवाह में कभी धन्यवाद भी नहीं कह पाई थी। 4 साल हो गए, पर आज भी उस दिन की तस्वीर मेरे दिमाग में साफ अंकित है। मैं शाम की शिफ्ट में हुई शिक्षक भर्ती की परीक्षा देकर लौट रही थी। 6:30 बजे परीक्षा खत्म हुई और अपने शहर लौटते लौटते 9 बज चुके थे। अंधेरा घिर गया था, पर मुझे अंधेरे से ज़्यादा डर आस पड़ोस के तानों का था। बस स्टैंड से घर के लिए कोई ऑटो भी नहीं मिला। घर अभी 1 किलोमीटर दूर था। आज पिताजी बहुत याद आ रहे थे। अगर वो जिंदा होते तो मुझे रात में अकेला यूं नहीं चलना पड़ता। मेरे कदम बिजली से फुर्तीले आगे बढ़ रहे थे। मैं कुछ दूर ही चली थी कि इंसानी भेड़ियों ने पीछा शुरू कर दिया। रात में बाहर निकली औरतों को ना जाने सब गलत ही क्यों समझते हैं। वो मेरे शरीर पर भद्दी फप्तियां कस रहे थे और मैं नज़रअंदाज करके कांपते पैरों से भागती हुई सी वहां से निकल जाने की कोशिश कर रही थी। तभी उन दरिंदों में से एक ने मेरा दुपट्टा छीन लिया। मैं बेबसी में रो दी। इससे पहले वो मेरे साथ कुछ और भी बुरा करते, न जाने कहां से वह रक्षक की तरह प्रकट हुआ था। एक साथ पाकर मुझ में भी लड़ने की हिम्मत आ गई थी। जहां मैं अभी अकेली खड़ी रो रही थी, वहीं उसके होने भर से मैंने पास पड़ी लकड़ी उठा ली। एक पुरुष का साथ और मेरी हिम्मत देखकर शायद उनमें अब लड़ने की हिम्मत नहीं बची और वो भाग गए। उसने अपनी बाइक पर मुझे घर छोड़ने का ऑफर दिया। वैसे तो किसी अनजान आदमी पर भरोसा नहीं होता, पर जाने क्यों उसकी आंखों में एक अलग सी फिक्र थी कि मैं ना नहीं कर पाई। उसने मुझे पीने को पानी दिया। मैं पानी पीकर उसकी बाइक पर पीछे बैठ गई। इतना सुरक्षित मैंने आज तक किसी पुरुष के सामीप्य में महसूस नहीं किया था। जब प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने जाती तो विद्या के मंदिर जैसे पवित्र स्थान पर भी कुलक्षित नज़रों से खुद को बचाने की जद्दोजहद में मन बेचैन रहता था। पर ये जो भाव उसकी बाइक पर बैठकर मुझे महसूस हो रहे थे, ये मेरे लिए एकदम नए थे। मेरी गली के नुक्कड़ पर पहुंचते हुए मैंने उसे यहीं उतार देने की बात कही और बिना कुछ बोले जल्दबाजी में उतरकर चल दी। मैं माँ के सवालों से बचना चाहती थी, पर शायद यही मेरी गलती थी। जब मैं थोड़ी देर पहले तक दरिंदों से अकेली लड़ रही थी, तब कोई चाचा ताऊ का बेटा नहीं था जिसे चिंता हो कि मैं अकेली घर कैसे पहुंचूंगी। पर जब एक भले मानुस ने मुझे बचाकर घर पहुंचा दिया, तो सारे जमाने भर की नज़रों ने देखकर चुगलियां शुरू कर दी। उसके नाम से मैं अपने दकियानूसी परिवार में बदनाम हो गई। जिसकी हिम्मत और नेकदिली ने परिवार की बेटी के स्वाभिमान की रक्षा की थी, उसी को आज मेरा कथित बड़ा परिवार गालियां देकर मरने मारने की बातें कह रहा था। बड़ी मुश्किल से माँ को मैंने सारा हाल बताया, पर माँ ने चुप रहने को ही कहा। सड़क पर हुए हादसे को भी उन्होंने मेरी ही इज्जत पर दाग बताया। जब मैंने गलती की ही नहीं तो दाग मेरे दामन के हिस्से कैसे आ गए, मुझे समझ नहीं आया। बिना किसी गुनाह के मुझे सजा मिलनी शुरू हो गई थी। स्कूल छोड़ देने का फरमान जारी हो गया। नोटिस पीरियड का 1 महीना भी कैदी की तरह निकला। कभी दादी अंगरक्षक बनकर साथ छोड़ने जाती तो कभी माँ वापस लेने आती। जहाँ मैं कोई बच्ची नहीं बल्कि एक शिक्षक बनकर जाती थी, वहाँ ऐसे सुरक्षा साथ लेकर जाना मुझे जिल्लत लगता था। मुझे घुटन होने लगी थी। पर इसके अलावा एक चीज़ और हो रही थी जिसे पहले कभी देखा नहीं था। वो चेहरा यहाँ वहाँ बाजार की भीड़ में भी अकेला साफ दिखने लगा था। शायद कहीं आसपास ही उसका घर था। कभी नजरें मिलती तो धड़कनें रुक जाती, धमनियों में खून दौड़ने लगता, हाथ पैर कांपने लगते, होंठ सूख से जाते थे। क्या पता उसके साथ भी ऐसा होने लगा हो, वरना हर रोज़ तो स्कूल आने जाने के वक्त ही इसे बाजार के काम होना इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। उसके होने के एहसास मात्र ही मुझे ये सब घुटन बर्दाश्त करने की हिम्मत देता। नोटिस पीरियड भी ख़त्म हो गया था। अब तो घर से निकलना भी नामुमकिन था। पता नहीं उसका मेरी ज़िंदगी में कितना खास महत्व था। इतना अनजान हो कि भी वो मेरे लिए खास कैसे हो गया। अब उसके नाम पर दिए तानों में भी सुकून महसूस होने लगा था। फिर एक दिन ताई के मायके साइड के दूर रिश्तेदारों से ताई एक रिश्ता लेकर आई और मेरी माँ को बोली, देख कमला, लड़का सरकारी नौकरी है। हाँ, एक पैर में थोड़ी कमी है, पर कम से कम लड़की की तरह बदचलन तो नहीं है।
तेरी बेटी जिस तरह मशहूर है उसे कोई अपने घर की बहू न बनाए, पर अपने घर की बच्ची है तो मैं सोच रही हूँ इसके बारे में। बाकी तेरी मर्जी। सिर्फ कहने भर को कहा गया था तेरी मर्जी, उसके बाद मेरी माँ की मर्जी कहीं नहीं चली और मेरी मर्जी जानने का तो सवाल ही नहीं उठा। ताई को अपने घर की बच्ची से कोई खास लाड नहीं था, न इज्जत की परवाह थी। मैं इकलौती बेटी थी तो बस मेरे हिस्से की जमीन अपने बेटे के नाम करवाना चाहती थी, तो ये अपनापन बस ढोंग मात्र था। मैं शादी करके विदा हो अपने ससुराल पहुंच गई। जितना बड़ा संपन्न परिवार होने का दिखावा शादी में किया गया था, धीरे धीरे पर्दे खुलते गए और यहाँ के लोगों की सोच उतनी ही छोटी निकली। पर सबसे ज़्यादा जो मुझे खटकता था वो थी इस घर के पुरुषों की नीयत। मुझे हर वक्त एहसास होता जैसे आज भी मैं उस सड़क से गुजर रही हूँ। मेरे पति का स्वभाव वैसे तो ठीक था, जब अकेले में होते मुझे इज्जत देते, बस अपनी माँ के कहे झूठे सच्चे कड़वे तानों में मेरा साथ देने के नाम पर उनकी जुबान पर दही जम जाता। दिन भर मेरे ससुर की वासना भरी नजरें पीछा करती, गाहे बगाहे उनका बहाने से स्पर्श मुझ में घिन भर देता। सास का जवाब भी होता कोई दूध की धूली तो मैं हूँ नहीं, फिर क्या ही फर्क पड़ता है। बहाने से मुझे उनके पास भेजती रहती और मैं बच बचाकर एक एक पल शाम होने के इंतजार में गिनकर काटती। कोई औरत दूसरी औरत के साथ ऐसा कर कैसे सकती है, वो भी अपने ही पति के लिए। ये बातें मेरी समझ से परे थी। दिन भर अपने आप को बचाती रहती, पर शाम को मेरे पति के आते ही गिरगिट की तरह परिवार के सदस्य रंग बदलने लगते, जैसे इनसे बड़ी शराफत का पुतला दुनिया में कहीं नहीं होगा। मैं अपने पति को सब बताने की कोशिश करती तो वो इसे मेरा वहम बताकर चुप करा देते। अपने ही घर में हर वक्त लगता मैं किसी कीचड़ से भरे रास्ते से गुजर रही हूँ। आज बच भी गई तो जाने कल क्या होगा, जाने कौन से पल मेरा दामन फिर से बिना गलती दागदार हो जाएगा। सब जैसे तैसे चल ही रहा था कि एक दिन माँ के चले जाने की खबर मिली। काटो तो खून नहीं, मुझ पर जैसे आसमान टूट पड़ा हो। इस भीड़ भरी दुनिया में मेरा इकलौता मनमीत मेरी माँ ही थी, जिसके सामने रोकर अपना मन हल्का कर लेती थी। माँ मेरा दुख समझती थी, पर दुनिया की दकियानूसी बातें उनके जहन पर हावी थी। जब कहती औरत को सब्र करना ही पड़ता है, मुझे गुस्सा आता था। मुझे लगा नहीं था कि एक दिन यही सब बातें सुनने के लिए भी कान तरस जाएंगे। मायके पहुंचकर जब उनको निष्प्राण देखा, मुझे अपनी उजड़ती हुई दुनिया दिखाई दी। मन कर रहा था मैं भी उनके साथ चली ही जाऊं। अभी ठीक से उनके जाने का शौक भी नहीं मना पाई थी कि ताऊजी ने जमीन के कागजात लाकर रख दिए। बोले अब तेरा तो अपना घर है, वहाँ बिजी हो जाएगी, इन पर साइन कर दे, तेरे भाई की दुकान खुलवानी है। मुझे बहुत गुस्सा आया। कोई इतना हृदय विहीन कैसे हो सकता है। अभी 2 दिन पहले ही मैंने अपनी माँ को खोया है और इन्हें जमीन की पड़ी है। मैं लड़ाई करके अपने ससुराल लौट आई। उम्मीद थी कि शायद पति ढांढस बंधाएंगे, पर जब यहाँ पहुंची तो माहौल ही अलग मिला। ताई ने मेरी बदचलनी की गाथाएं गढ़कर मेरे पति तक पहुंचा दी थी कि कैसे मैंने अपनी माँ के जाने का गम भी नहीं मनाया और अपने यार के साथ रंग रलियां मनाकर लौट रही हूँ, ताकि मैं बिना सहारे अकेली पड़ जाऊं और फिर समझौता कराने के नाम पर वो मुझसे कुछ भी करा सके। सास ससुर तो मेरे अपने कभी थे ही नहीं। आज पति की आंखों से भी अंगारे बरस रहे थे। दुख इसी बात का था कि जिसे मेरी माँ मेरा भगवान मेरा देव होने का दावा करती थी, आज उसने मेरा पक्ष जाने बिना अपना फैसला सुना दिया था। आज फिर मुझे उसके नाम से कलंकित किया गया जिसे सालों से देखा भी नहीं था। सीता के जमाने से लेकर आज तक यही तो होता आया है। भले औरत अग्नि परीक्षा दे तो भी लांछन लगने पर गृह निष्कासन औरत का ही होता है। जाने को कहीं जगह नहीं दिख रही थी तो मैं अपनी माँ के घर लौट रही थी। बस से उतरते ही वह दिख गया। नज़र मिली तो चाहकर भी मैं अपने आंसू नहीं रोक पाई और सुबक पड़ी। आज समाज की परवाह करके मैं सिर्फ उसे दूर से देखना नहीं चाहती थी, बल्कि उससे बात करना चाहती थी, जिसके नाम पर दुनिया भर से पराई कर दी गई। आज फिर मुझे रोता देख वो पास आया, आंसू पोंछे और घर छोड़कर आने का ऑफर दिया। आज फिर मैं उसकी बाइक पर बैठ गई। आज फिर मुझे वही सुरक्षित भाव महसूस हो रहे थे। अपनों की अजनबी भीड़ भरी दुनिया में एक अजनबी अपना लग रहा था। पर आज मैंने उसे नुक्कड़ पर उतार देने को नहीं कहा, घर पर चाय के लिए अंदर आने को कहा। आज फिर उसके होने भर से मुझ में लड़ने की हिम्मत आ गई थी। मैंने फैसला कर लिया था कि अब नए सिरे से ज़िंदगी शुरू करूंगी। दोबारा उस घर में नहीं जाऊंगी जहां मुझे सड़क के गुंडों जैसा असुरक्षित महसूस होता हो। पता नहीं अब आगे ज़िंदगी कैसे मोड़ लेकर आएगी, कभी इस चेहरे को दोबारा देख पाऊंगी या नहीं,
पर मैं जान गई थी कि सच्चे पुरुष का पास होना हिम्मत देता है, ना कि डर बढ़ाता है। और मैं चाय पीते हुए उससे तलाक की प्रक्रिया पूछने लगी। खिड़कियों के बाहर होती कानाफूसी से आज मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। ये थी आज की कहानी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।